हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। लेट्स रिवाइज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स रिवाइज। लेट अस रिकॉल, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। नंबर्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं? हम 0 से लेके 9 तक के इन डिजिट्स का यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम नंबर्स फॉर्म करते हैं। और ये क्या होती है? दे आर 10 इन नंबर। तो ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास? ये 10 डिजिट्स होती हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे जो चलते जाते हैं, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 1000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की किस पे डिपेंड करती है? कि वो कौन सी पोजीशन पे वो एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट की वैल्यू को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जब नंबर्स को हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और जब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अगर हमें किसी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है तो हम क्या करते हैं? उसकी प्लेस वैल्यूज के सम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका हमने क्या करा है? प्लेस वैल्यू निकाली हर डिजिट की और उनका सम के फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करना है? आपको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो अगर नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, 1s 10s 100 1000। तो हमने क्या देखा? ये क्या है हमारे पास? दिस इज 5000 860। तो ये क्या करा है? हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया है। तो ऐसे आप क्या करेंगे? इन पे कॉलम्स बनाएंगे और फिर इनको वर्ड्स में लिखेंगे। अब इसी तरीके से अगर हमें ये नंबर नेम की फॉर्म में गिवन है, हमें इनको क्या करना है? यहाँ पे फिगर्स में लिखना है। तो यहाँ पे भी कॉलम बना लेंगे, 1s 10s 100 1000, इस तरीके से बनाया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है? 2000। तो ये यहाँ पे आ गया 1000 प्लेस पे, 7 1s प्लेस पे आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। देन 7046, तो ये यहाँ आ गया और यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो ऐसे आप नंबर नेम से फिगर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके। तो हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, पहले लार्जेस्ट बनाते हैं। लार्जेस्ट बनाने के लिए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 5 9। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा? ये 3 डिजिट नंबर बन गया है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। क्योंकि 0 जब भी नंबर के स्टार्टिंग में आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको काउंट नहीं करते हैं। मतलब ये हमारे पास 159 3 डिजिट नंबर बना है। तो इसीलिए जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? 0 को सेकंड प्लेस पे रखते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे दूसरा नंबर लिख देते हैं। तो ये हो गया 1059, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना है। अब क्या करना है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर? इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये कहाँ पे हमारे पास? 1s 10s 100 1000, 100 पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 600। नाउ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 4 डिफरेंट डिजिट से बना हो, तो लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 9 ले लेंगे। फिर अब डिफरेंट डिजिट बनानी है इसलिए 9 नहीं ले सकते, तो हो जाएगा 8 7 6। ये हो गया है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिफरेंट डिजिट की हेल्प से। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1s 10s 100 1000, 4000 ये यहाँ पे आ जाएगा, 300 इधर आ जाएगा, 20 और ये 6 हो जाएगा। ऐसे ये कितना है? 7060 और ये 500 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 3000, ये 600, टेंस और वंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो इस तरीके से इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करना है? यहाँ पे आपको करेक्ट साइन पुट करना है, इनको कंपेयर करना है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे दोनों 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, देन यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 क्या है? लेस है 8 से। अब अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगर 1000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4645। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे है 4, यहाँ भी 4, देन यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये 4 ग्रेटर हो गया 2 से। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है? हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। यहाँ पे 3 3 6 7, सबसे छोटी डिजिट क्या है? 3। तो अब इसका नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, 6 एंड 5। 5 लेस है 6 से, तो पहले ये आ जाएगा, फिर ये, फिर उसके बाद 6 वाली डिजिट और फिर 7 वाली डिजिट आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज कर देंगे। अब आपको क्या करना है? पैटर्न ऑब्जर्व करके ब्लैंक्स फिल करना है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा 365, फिर 370, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? 5 ऐड हुआ है। ऐसे ही जब हम इधर मूव करें तो अगेन क्या हुआ है? 5 ऐड हुआ है। तो फिर से नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 380, देन 385,
फिर हो जाएगा 390 और फिर 395। तो ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व करके ये फिल करेंगे। अब क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। जब भी ऐड करना होता है क्या करते हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 + 5 हो जाएगा हमारे पास 10, 2 + 1 is 3, 3 + 8 is 11, 11 + 3 is 14, 1 + 5 is 6, 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9, और ये हमारे पास 7 हो गया। तो ये हो गया 7940। ऐड कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो भी हम वंस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 - 5 is 4, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो करेंगे, ये 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 - 3 9 हो जाएगा। देन 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे, 13 आ गया, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 6 - 6 0 हो गया। तो ऐसे इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। कैलकुलेट एन आंसर, इसमें भी क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस यहाँ पे मिसिंग डिजिट्स फिल करते हैं। 7 में क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए, 7 में कुछ भी ऐड करने से 1 नहीं मिलेगा, पर 11 मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे 1 कैरी होगा। तो 7 में अगर 4 ऐड करेंगे हमें 11 मिल जाएगा। 1 + 0 + 7 is 8, 5 में 4 ऐड किया तो 9 मिल गया, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ऐसे ये मिसिंग डिजिट फिल करनी है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। 468 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 468 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर राइट साइड में एक 0 पुट कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 8 is 16, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 2 × 6 is 12 + 1 13, अगेन 1 कैरी, 2 × 4 is 8 + 1 9, तो आ गया 9360। नेक्स्ट देखते हैं, हमें डिवाइड करना है और फिर इनका क्वेश्चन टाइम रिमाइंडर बताना है। तो इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है 6696, इसको 6 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 टाइम्स किया 6 आ गया, फिर ये 6 नीचे लेके आए, अगेन 1 टाइम्स किया 6 आ गया, फिर ये 9 नीचे लेके आए, 1 टाइम्स किया 6 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, फिर ये 6 नीचे लेके आए, इसको 6 टाइम्स किया, हमारे पास 36 आ गया, रिमाइंडर बचा है 0, यानी कि ये क्या है हमारा रिमाइंडर 0, और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 1116। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पोर्शन, अब क्या करना है आपको, कलर्ड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5, एक पार्ट कलर्ड है तो हो गया 1/5, तो ऐसे कलर्ड पोर्शन का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इनको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3, 7/9 का मतलब हो गया 7/9। अब आपको ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 11 है, तो सिंपली ये क्या हो गया आपके पास 5/11। ऐसे इसमें आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर क्या होता है, इस लाइन से ऊपर वाला नंबर, यानी कि 7 न्यूमरेटर है और लाइन के नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ये सॉल्व करना है आपको। जब भी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एज इट इज लिख देते हैं, और सिर्फ न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 1 2 हो गया। इसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। फिर आपको रूलर की हेल्प से क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम, क्लॉक शो ड्रॉ करनी है आपको और उसमें ये टाइम आपको शो करना है। देन कन्वर्ट, अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है 7 आवर्स को मिनट्स में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर 7 आवर को कन्वर्ट करना है, हमें क्या पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 7 आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 420 मिनट्स। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सारे कन्वर्शंस को यहाँ पे करना है। सॉल्व द फॉलोइंग देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। मनी को सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट नहीं, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो करेंगे, 4 हो गया, यहाँ पे 10, 10 - 5 is 5, अगेन 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो किया, 14 - 7 is 7। अब यहाँ पे देखते हैं 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो किया, 14 - 6 ये 8 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है। देन हमारे पास क्या है, फिर से इसको बोरो करेंगे, 11 - 4, 11 - 4 करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7, 6 - 5 is 1। तो इस तरीके से आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी शेप है। ये क्या है, हमें पता है दिस इज अ क्यूबॉइड, ये क्या है, सिलेंडर है, देन क्यूब है, और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या यहाँ पे स्फेयर है। रोहन 325 मैंगोज लेके आए एक शॉप से और 438 मैंगोज दूसरी शॉप से। अगर 56 मैंगोज रॉटन थे तो टोटल मैंगोज कितने हैं रोहन के पास जो गुड कंडीशन में है, यानी कि वो टोटल पहले लेके कितने आए, 325 मैंगोज लाए एक शॉप से और 438 दूसरी शॉप से, ये टोटल मैंगोज वो लेके आया है। अब उसमें से 56 मैंगोज खराब हैं तो ये हमें हटा देना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कितने मैंगोज उसके पास बचे हैं।
तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, आपको बताना है इनमें कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं, उसकी हेल्प से पूरी टेबल फिल कर देनी है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।